कमिश्नरेट सिस्टम पर डेप्यूटी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। बिलासपुर में कमिश्नरेट लागू होगा, डेप्यूटी सीएम ने कह दिया है। दुर्ग में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा, अपराध नियंत्रण के लिए कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाएगा। तो कमिश्नरेट सिस्टम से जवाबदेही तय होती है, गृह मंत्री विजय शर्मा ने कह दिया है। तो आपको बता दें, जिस तरह से राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद जो व्यवस्थाएं हैं वो कड़ी की गई हैं, और आपको बता दें कि यहाँ पर त्वरित कार्रवाइयां की जा रही हैं अपराधों पर। इसे देखते हुए अब बड़ी जानकारी ये है, बड़ी खबर ये है कि बिलासपुर और दुर्ग में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अपराध नियंत्रण के लिए कमिश्नरेट सिस्टम जरूरी है, कमिश्नरेट सिस्टम से जवाबदेही तय होती है। तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बिलासपुर और दुर्ग में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने का ऐलान कर दिया है। विजय शर्मा ने कहा है कि जिन शहरों में बढ़ती आबादी, शहरी विस्तार और अपराध नियंत्रण की जरूरत होगी, वहां कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाएगा। इस सिस्टम से शहरी पुलिसिंग को आधुनिक और प्रभावी बनाने की मदद मिलेगी। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि कमिश्नरेट लागू होने से पुलिस को प्रशासनिक और कार्यकारी अधिकार मिलते हैं। इससे अपराध पर त्वरित नियंत्रण, निर्णय प्रक्रिया में तेजी और जवाबदेही तय करने में सुविधा होती है। छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, और अभी जाकर के बहुत छोटे छोटे ऐसे विषय जो विभिन्न विभागों में के कारण, और मैं ये सोचता हूं कि आवश्यकता अनुरूप इसका विस्तार होना चाहिए, होगा। हम सरकार में बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, इसको बिलासपुर और दुर्ग में भी प्रारंभ करने की जरूरत है, वह भी आगे किया जाएगा। और चलिए इसी बीच राजधानी रायपुर से एक और बड़ी खबर, जहां राजधानी रायपुर में डायल 112 का शुभारंभ कर दिया गया है। राजधानी रायपुर को 54 गाड़ियों की सौगात मिली है। तो डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाई है। रायपुर ग्रामीण को डायल 112 की 20 गाड़ियां और रायपुर कमिश्नरेट को डायल 112 की 33 गाड़ियां मिली है। तो डायल 112 की एक गाड़ी रहेगी रिजर्व, विजय शर्मा ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो है राजधानी रायपुर में डायल 112 का शुभारंभ कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में 54 गाड़ियों की सौगात, जिसमें से 20 गाड़ियां रायपुर ग्रामीण को मिली है और रायपुर कमिश्नरेट को 33 गाड़ियां। और डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि डायल 112 की जो एक गाड़ी है वो रिजर्व रहने वाली है। जब हम सब मिलकर के 112 का सेकंड फेज आज शुरू होने जा रहा है, ये पहले सिर्फ 16 जिलों में हुआ करता था, अब पूरे 33 जिलों में छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने जा रहा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से परसों के दिन में 18 तारीख की सुबह प्रदेश के लिए ये प्रारंभ हुआ। हमारे जिला रायपुर में ये हमको 53 गाड़ियां कुल मिलाकर, क्यों भाई 53 है ना, 54 गाड़ियां कुल मिलाकर यहाँ प्राप्त हुई है। और ये 54 नई गाड़ियां आज से ही जनता की सुविधा के लिए समर्पित की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 400 डायल 112 वाहनों को सड़कों पर उतारा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18 मई को रायपुर में इन अत्याधुनिक आपातकालीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों को ये कवर करेंगी, जिसमें रायपुर समेत पूरे राज्य में पुलिस, मेडिकल इमरजेंसी और आपदा के समय त्वरित सहायता मिलेगी। वहीं रायपुर को 54 गाड़ियों की सौगात मिली है। रायपुर ग्रामीण को आपको बता दें यहाँ पर 24 और रायपुर कमिश्नरेट को 30 गाड़ियों की सौगात मिली है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसे हरी झंडी दिखाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, बड़ी खबर है, रायपुर में यहाँ पर कमिश्नरेट लागू होने के बाद अब कहा जा रहा है कि दुर्ग और बिलासपुर में भी कमिश्नरेट लागू करेंगे, और वहीं पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए डायल 112 की शुरुआत आज छत्तीसगढ़ में कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की सभी जगहों पर 112 की गाड़ियां जो है सड़कों पर उतार दी गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए महिमा, रायपुर का जो कमिश्नर प्रणाली है वो काफ़ी हद तक के जो क्राइम कंट्रोल करने में कारगर साबित हुआ है, और यही वजह है कि इसकी आवश्यकता जो और घनत्व वाले क्षेत्र है, क्योंकि राजधानी रायपुर है और यहाँ पे घनत्व तो ज़्यादा है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो दुर्ग संभाग है और बिलासपुर संभाग है, वहाँ पर भी घनत्व तो ज़्यादा है, और ऐसे में जहाँ घनी आबादी रहती है वहाँ पर क्राइम भी ज़्यादा होते हैं। तो इसी दृष्टि को देखते हुए रायपुर में, क्योंकि इसका सुखद परिणाम देखने को मिला है, क्राइम में बहुत कंट्रोल हुआ है। चाकूबाजी की घटना हो जाए, मारपीट की घटना हो जाए, चोरी, लूट, डकैती
ड्यूटी के मामले हो जाए, इसमें बहुत कमी आई है। तो ऐसे में ये जो सिस्टम है वो क्योंकि रायपुर में फर्स्ट फेज में लॉन्च किया गया था, उसके बाद में अब सेकेंड फेज में जो दुर्ग है, बिलासपुर है, वहां पर लॉन्च किया जाएगा। और इसी बात की जानकारी गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बातचीत होगी और बातचीत के बाद में आवश्यकता अनुसार जो है, आवश्यकता क्योंकि है तो ऐसे में इसको लेकर आगे की रूपरेखा जो है वो तय की जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही आने वाले समय पे 26 जनवरी के दिन पे इसको लेकर घोषणा जो है 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे इसकी घोषणा जो है वो कर दी जाएगी कि रायपुर के बाद में बिलासपुर और दुर्ग में भी कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा। दूसरा अहम बिंदु ये है कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण ये है डायल 112 की सुविधाएं। और जिस डायल 112 की सुविधाएं में क्योंकि न केवल क्राइम कंट्रोल के लिए महिला सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है, आपदा में भी ये जो डायल 112 है वो काम करता है। इसमें कई ऐसे फीचर्स है जिससे जो क्राइम जहां पर होता है वहां पर पहुंच पाना, समय पर पहुंच पाना, जानकारी समय सटीक आई तो एकदम जैसे क्राइम हुआ उसके बाद पहुंच पाना आसान हो जाता है। तो ऐसे में इस दृष्टि से डायल 112 की सुविधाएं जो है वो शुरू की गई है। 400 गाड़ियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई थी। उसके बाद में 54 गाड़ियों को आज जो है वो रायपुर जिले के लिए अलॉट किया गया है और वो गाड़ियां आज से ही जो है उस सड़कों पर घूमती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर कानून व्यवस्था को अच्छा किया जाए, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहे, क्राइम कंट्रोल हो, इसी दिशा से दोनों ही अहम पहल जो है वो की गई है। दोनों ही अहम पहल क्राइम कंट्रोलिंग के लिए किए जा रहे हैं। एक और डायल 112 की गाड़ियां सड़कों पर उतार दी गई है और दूसरी ओर बिलासपुर, दुर्ग जैसे शहरों में कमिश्नरेट लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। और चलिए आगे बात अब छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की करेंगे, जहां बलरामपुर जिले में जनता की सुरक्षा और मदद के लिए डायल 112 सेवा का औपचारिक शुभारंभ कर दिया गया है। तो पुलिस ग्राउंड से वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। एसपी वैभव बैंकर ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति, दुर्घटना, विवाद या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी डायल 112 पर दे ताकि समय रहते लोगों तक मदद पहुंच सके। पुलिस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया, जो जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात रहेंगे। इस दौरान एसपी ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी तरह की आपात स्थिति तुरंत डायल 112 का उपयोग करें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करके ये बताएं कि यहाँ पर डायल 112 की सुविधा आ चुकी है। सुशासन त्योहार चल रहा है, उस संदर्भ में भी शिविर चल रहे हैं। हम सारे थाना चौकी को निर्देशित किया कि इन शिविरों में भी लोगों को डायल 112 के बारे में बताया जाए, समझाया जाए और किस प्रकार से इस सुविधा का उपयोग किया जा सकता है, इस संदर्भ में उनको जो है वो अवेयर किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का फायदा ले सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो परेशानियां हैं उसे हम दूर कर सकें।